जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज बैक। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिटिक्स है उनको यही सूट करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन 4-5 ग्रुप्स की बात करें, सिखों की, हिंदुओं की, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट की, आप मुसलमानों की बात ना। कई बार हम बसों में बैठते थे तो लेडीज हमारे साथ होती थी, तो हमारे को बसों से सीट से उतार देते थे कि आपकी लेडीज बैठी हिंदुओं की, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। वो एंड दैट वाज अ क्वेश्चन कि why don't you consider Muslims if they are being persecuted in any country and they should be allowed? So it means one, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी समझते हैं कि मुसलमान पहले ही बहुत ज्यादा हैं। दूसरा, वो ये समझते हैं कि उनकी जरूरत कोई नहीं है। तीसरा, वो समझते हैं कि वो अपने मुसलमान मुल्कों में रहें जहाँ पे वो हैं। चौथा, वो ये समझते होंगे कि इट्स गुड फॉर आवर पॉलिटिक्स। इसका जो ताल्लुक है वो मुसलमानों पे नहीं है, हिंदुओं पे है, सिखों पे है, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज पे है। आज भी जो पाकिस्तान में बैठे हैं हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी, वो इतने परेशान है वहाँ पे। पाकिस्तान को तो जाहिर बात है भारत इसमें एक हिसाब का टारगेट भी कर रहा था। लोग इतने परेशान है, लोग उनको लूट रहे हैं, पैसों से वगैरह हर चीज से लूट रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे को मौका मिले भारत जाएं। राम मंदिर का इफ्तिताह होता है, आप देखें कल मिसाइल का दागा जाता है, टेस्ट किया जाता है, आज ये किया जाता है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है, दे हैव बीन टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो CAA का इंट्रोडक्शन हुआ तो बांग्लादेश के साथ अगर आप देखिए इंडिया के ताल्लुकात खराब। तो मैं पहले तो इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ कि भारत को इस तरह नहीं करना चाहिए। जो भारत अपने आप को एक सेकुलर रियासत कहता है, भारत की सरकार ये कह रही है कि हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस लिविंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये जो है वो भारत में आके अगर इनके साथ वहां पर जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हैं। असल में उनकी मुनाफिकत और दोगली पॉलिसी है। आज मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी ये मैसेज चला गया, दूसरी अकलीतों को भी मैसेज चला गया कि ये जो दहशतगर्द है मोदी, इसके होते हुए अब अमन नहीं हो सकता। लेकिन नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है भारत में CAA लागू हो चुका है, जिसके तहत बाहर से आने वाले मुस्लिम्स अगर वो यहाँ पर रहना चाहते हैं तो उनको जो पूरी क्राइटेरिया है वो पूरा करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो है वो सारे के सारे उनको लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो थोड़े से ऑफेंस हो रहे हैं कि जो ऑलरेडी भारत में है उनको कोई भी जो है प्रूफ नहीं देना है और ना ही उन्हें बाहर निकाला जाएगा। लेकिन फिर भी वो लोग इसके लिए जो है अफवाह फैला रहे हैं कि इसमें लोगों को बाहर निकाला जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ बाहर से आने वाले लोगों को रोका जाएगा ताकि वो देश में रह रहे नागरिकों का हक ना मारे, उनकी नौकरियां ना छीने। तो इस जो एक्ट है इसका मेन पर्पस सिर्फ यही है, जिसका बहुत ही गलत तरीके से प्रचार करके और लोगों को भड़काया जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी इसका जो है विरोध किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ़ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हर कम्युनिटी के लोगों के लिए है और भारत में रह रहे लोगों को सिक्योर करने के लिए है कि उनकी जो नौकरियां हैं वो कोई और ना ले, बाहर से आए हुए नागरिक ना लें। तो चलिए देखते क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का। चलते हैं पाक मीडिया की बात कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और उसने हमेशा से यही दावा किया और वहाँ पे हमेशा से डेमोक्रेसी रही है। तो ये बहुत गलत बात है कि उन्होंने ये जो बिल पास किया है कि वो मुसलमानों को जो है उनके राइट्स नहीं दे रहे, उन्हें सिटीज़न नहीं दे रहे। इससे बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान होगा और ये बिल्कुल गांधी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। मुसलमानों को उनके राइट्स मिलने चाहिए और ये ह्यूमैनिटी का दर्स देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मिनॉरिटीज़ को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, उन्हें उनके राइट्स मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि मुसलमानों को अपनी इबादत गाहों में इबादत करने की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए, उन्हें अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए, उन पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए। और यही होता है एक अच्छे डेमोक्रेटिक मुल्क और एक डेवलप कंट्री की यही एक खूबी होती है कि वो अपनी मिनॉरिटीज़, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो कोई भी हो। और ये जो हिंदुत्व का वो एक पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया में एक मैसेज आ रहा है कि वहाँ पे सिर्फ हिंदुइज़्म को फ़रोग दे रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जितने भी ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीज़ हैं, जितने भी ह्यूमैनिटेरियन NGOs हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए और जितने स्पेशली यूनाइटेड नेशन को इस पर गौर करना चाहिए कि मुसलमानों को उनके राइट्स क्यों नहीं मिल रहे, मिलने चाहिए। बिल्कुल ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम बड़ी अफसोस की बात है मेरे लिए, क्योंकि जिधर वो सब माइनॉरिटीज़ को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो मुसलमान भी तो उधर माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो उन्हें देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो उधर रिपब्लिक है ना, तो
तो रिपब्लिक में तो यही होता है कि आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को लेके चलते हैं, तो उसमें वो ये करने में नाकाम रह रहे हैं, अपने आप को नाकाम शो कर रहे हैं। और इसमें जो उधर मुस्लिम्स हैं उनका फ्यूचर उन्होंने दांव पे लगा दिया और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। अगर आप एक न्यूट्रल होके भी देखें तो ये गलत बात है। और आप देखा जाए तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो जब मुसलमानों की जिधर जिधर हुकूमत रही है, आप रिसेंट एक मिसाल ले लें अकबर के दौर की, तो उसने एक हिंदुओं का एक तीर की आगे महसूल टैक्स होता था कि अपने जो भगवान का दीदार करते थे उस पर एक टैक्स देते थे। तो अकबर को जब ये मालूम हुआ उसने टैक्स खत्म की, यानी कि एक फैसिलिटी दी उन्हें, उनके लिए आसानियाँ पैदा की, जो कि हमें चाहिए, अब हिंदुओं को भी चाहिए कि हमारे साथ अच्छा करें। सर, इंडिया ने एक बिल पास किया है जिस बिल के तहत वो जितने भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत में गए हैं हिंदू, बुद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, तमाम को वो वहाँ की सिटीजनशिप दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को नहीं दे रहे, चाहे उनका ताल्लुक दुनिया के किसी भी मुल्क से हो। तो एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि क्या ये जो बिल बनाया गया है ये सही चल रहा है? ये बिल जो है ये बिल्कुल सरासर गलत है। और अगर आप देखें तो जब पार्टीशन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की सब कॉन्टिनेंट में, जब आज़ादी मिली थी ब्रिटिश रूल से, तो उस वक्त बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो कांग्रेस के साथ थे और उन्होंने इंडिया में रहना जो है वो प्रेफर किया। तो एक तो जो उनके साथ वहाँ सलूक होता आ रहा है, बाबरी मस्जिद हो जाए या दूसरे मामलात हो जाए, वो भी हाईली कंडेमेबल है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये जो CAA का इंट्रोडक्शन हुआ तो बांग्लादेश के साथ अगर आप देखें इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हुए और इलीगल माइग्रेशन जो थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया के दरमियान। और ये दिस इज़ नॉट जस्ट न्यू, एंड पर्टिकुलरली ये जितनी भी स्टेट्स हैं, असम और ये सारी, जहाँ पे अक्सर माइग्रेंट्स आते रहते हैं बांग्लादेश से। और रिसेंटली भी मुझे पता है NSA दोवल साहब गए हुए थे वहाँ पे और वो इसी चीज़ पे बात करने गए हुए थे, बिकॉज रोहिंग्यास भी आते हैं सारा। तो वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स अगर म्यांमार से आते हैं तो उनको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। वो एंड दैट वाज अ क्वेश्चन कि व्हाई डोंट यू कंसीडर मुस्लिम्स if they are being persecuted in any country and they should be allowed. So it means one, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी समझते हैं कि मुसलमान पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, वो ये समझते हैं कि उनकी ज़रूरत कोई नहीं है। तीसरा, वो समझते हैं कि वो अपने मुसलमान मुल्कों में रहें जहाँ पे वो हैं। चौथा, वो ये समझते होंगे कि इट्स गुड फॉर आवर पॉलिटिक्स, ठीक है। पांचवा, वो इंडिया को समझते हैं कि दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंडिया, दैट वी वांट टू मूव ऑन विदाउट दिस, ठीक है जी। सो ओवरऑल जो ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स होते हैं ऑल दैट, उन्होंने बड़ा शोर शूर डाला, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिटिक्स है उनको यही सूट करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन 4-5 ग्रुप्स की बात करें, सिखों की, हिंदुओं की, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट की, आप मुसलमानों की बात ना करें। एंड देन आई थिंक इंडिया के अंदर एक हिस्ट्री रही है। फॉर एग्जांपल, जो राम मंदिर था वो क्या है? वो यही है कि भाई यहाँ पे मंदिर था, आपने मस्जिद बनाई थी, अब हमने मस्जिद गिराई, अब तो हम आपको किस चीज़ की पनाह दें? तो हमारी तो आपसे लड़ाई रही है इतने सैकड़ों हज़ारों साल, आप तो हमें दबाते रहे, मारते रहे। दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल विदाउट सेइंग ऑल दैट। वो अपनी आवाम को जब व्हेन अ लीडर डज एन एक्ट, सो द एक्ट इज ट्रांसलेटेड टू द पीपल, टू द फॉलोअर्स, टू द पार्टी इन डिफरेंट वे। एंड दैट इज़ वाई आप अक्सर देखते हैं कि जो वहाँ पे इस तरह के जो इश्यूज हैं वो होते रहते हैं, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि बिकॉज अगर इंडिया जो है वो CAA और NRC के तहत ये जो है वो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, तो देयर इज़ हो सकता है कि लोग वापस जाना शुरू कर दें उन मुल्कों में जहाँ से वो आए हैं। बांग्लादेश से जा सकते हैं, म्यांमार से जा सकते हैं, और बाकी जो हैं वो ये चीज़ें जो हैं इवन कि कहा जाता है कि शेख हसीना वाजद जो है वो भी इससे बड़ी परेशान हुई और बड़ी एम्बैरस हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर आर सो मेनी लेयर्स इनटू दिस रिलेशन कि ये एक इमीडिएटली, क्योंकि इसको डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा हवा और सपोर्ट मिली थी, इसलिए ज़्यादातर बांग्लादेश को भी भूलना पड़ा
उनको भी बात करनी पड़ी इस हवाले से। सो ये चीज़ है से दो बोल ये सारे गए हैं, इन्होंने जाके डिफरेंट कैपेसिटीज में बांग्लादेश को बताया है और ताल्लुकात को बचाया है दोनों मुल्कों के दरमियान, और वो किसी हद तक कामयाब हुए हैं। और ये देखिए, कई लोग कहते हैं कि जी वो गलत कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी एक पार्टी है, उन्होंने अपने मुल्क की डायरेक्शन सेट कर दी है। उनके मुल्क की डायरेक्शन ये है कि भाई हमने ये जो दिया है कि हम समझते हैं कि मुसलमानों को हम वेलकम नहीं करेंगे और बाकियों को करेंगे, ये एक पार्टी की एक पोजीशन है, उस पार्टी ने वो पोजीशन ले ली है। सो एक बहुत बड़ा जो लिबरल तबका है इंडिया के अंदर, वो समझता है ये गलत पोजीशन है। बट रिमेंबर दैट पार्टी हैज इलेक्टोरल नंबर्स टू प्रूव और टू डू थिंग्स विच द जनरल पब्लिक कैन नॉट डू। एक पार्टी के पास इलेक्टोरल नंबर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के वो इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे सकते हैं। उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया, उसमें आम आदमी प्रोटेस्ट ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, और उसके अलावा और क्या करेगा। सो ये एक पार्टी की पोजीशन है, एंड देन ये अब ये डायरेक्शन है कंट्री की। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये क्या है। शुरू में ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना, ये बड़ी होती थी कि भाई पता नहीं क्या हो गया है, कैसे हो रहा है, इंडिया तो सेकुलर है, फलान ढमकान है। लेकिन नाउ दे हैव अंडरस्टूड दैट लुक, दिस इज नॉट अबाउट सेकुलरिज्म, दिस इज अ न्यू इंडिया, एंड इन न्यू इंडिया दे वांट टू डू such kind of things which are good for their country or good for the party or good for the manifesto which they have brought in। ठीक है, एक पार्टी का मैनिफेस्टो ले गए, लार्जली तो इंडिया पाकिस्तान में मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा जाता ना, हमारे यहाँ तो इधर मैनिफेस्टो उन्होंने दिया ही नहीं था, कोई 10-10 पॉइंट लिख के दे दिया था। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि वो अवाम को इस काबिल भी नहीं समझते कि मैनिफेस्टो दिया जाए पाकिस्तान में। बट इंडिया के अंदर भी लार्जली पब्लिक कहाँ मैनिफेस्टो पढ़ेगी, वो जो तकरीरें स्टेज पे पॉलिटिशियंस कर देते हैं वही होता है, मैनिफेस्टो लिखा जाता है मीडिया के लिए। पहली बात